हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर या घटाने पर 3 आए। तो जैसे 5 को अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास 10 आता है, और 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास आता है 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x², और ये 3 है इसकी जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2। तो माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। इस 3 की जगह हमने लिख दिया 5 माइनस 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x 5 से गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, और 2 से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, इस कारण साइन चेंज होंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, x², ये 5x हो जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा, और माइनस साइन है इसलिए माइनस के 5x। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों देखो, x² और x में तो x कॉमन आ जाएगा। अब x का x² में डिवाइड लगाएंगे, x² डिवाइडेड बाई x करेंगे तो x बचेगा, लिख देंगे x। और फिर इस 5x में x का डिवाइड लगाएंगे, 5x डिवाइडेड बाई x, तो x से x कट गया। अब यहाँ पर 2x और 10 में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कॉमन आएगा 2, और 2x में हम डिवाइड लगाएंगे 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा x, तो यहाँ बच जाएगा x। और फिर 10 में हम डिवाइड लगाएंगे 2 का, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 5 बराबर 0। जिस संख्या को कॉमन निकालते हैं हम उसका फिर भाग लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों जगह, तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ बच गया 2, तो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0। मूल निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 5 को 0 के बराबर लिख देंगे, और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लिख देंगे। अभी 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 0 प्लस 5 तो 5 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस 2। इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमको ये देखना है कि पिछले क्वेश्चन जब हमने किया था तो यहाँ x² के आगे कोई गुणांक नहीं था यहाँ पर, तो केवल इस संख्या को देखा था। जबकि यहाँ पर x² के आगे अगर कोई गुणांक हो तो पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 कितने हो गए 12, 2 गुणा 6 बराबर आ गए 12। और बीच में x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 12 आए, और जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आए 1। तो देखो बच्चों, अगर 4 को 3 से गुणा कर दें तो 4 × 12 होता है, और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 3, तो इसको लिख देंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, और -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x², 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, और -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x, -6 बराबर है 0 आ जाएगा। अब कॉमन निकालेंगे तो इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकलेंगे तो यहाँ कॉमन आएगा 2x। अब 2x का 2x² में डिवाइड लगाएंगे तो देखो 2x² में 2x का डिवाइड लगाएंगे तो 2 से 2 कट गया, एक पावर कट गई x की तो x बच गया, तो यहाँ तो बच गया x। फिर 4x में 2x का डिवाइड लगाएंगे तो 4x डिवाइडेड बाई 2x, x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच जाएगा 2, तो प्लस है 2। अब यहाँ पर -3x और -6 में से कॉमन आएगा -3, -3 का डिवाइड लगाएंगे -3x में तो -3x डिवाइडेड बाई -3, -3 से -3 कट गए तो बचा x, तो यहाँ तो बचेगा x। फिर -6 में -3 का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट गया और 3 दूनी 6, तो यहाँ बचेगा प्लस है 2 बराबर 0। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे, तो ये लिख देंगे x + 2, तो यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ बच जाएगा -3 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। इसमें पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर ये 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और फिर जो x के साथ संख्या होती है इसका भाग लगा देते हैं, तो x बराबर जाएगा 3/2। तो हमारे पास आंसर आ गया x बराबर -2 और 3/2। ये इस दी गए समीकरण के मूल है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2। तो देखो सबसे पहले तो इस √2 को 5√2 से गुणा करेंगे, तो √2 गुणा 5√2, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और ये 5, 2 गुणा 5 हो जाएगा 10। मतलब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 10 और बीच में कितना है 7, और उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 7। तो देखो 5 गुणा 2 करें तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 में अगर 2 जोड़ दिए जाए तो 7 होता है, तो इस 7 को हम लिख देंगे 5 + 2, तो लिखेंगे √2x² + 5 + 2x + 5√2 बराबर 0। √2x², अब देखो x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x आएगा, और 2 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x + 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन, तो इन दो संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ √2 5 में तो कुछ ही कॉमन नहीं है, तो x² और x में से x कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ x का डिवाइड इसमें लगाएंगे, √2x² में तो 1x से x 1x कट जाएगा और बचेगा √2x। इसी प्रकार 5x में x का डिवाइड लगाएंगे तो x से x कट जाएगा और बचेगा 5, प्लस अब 2x और 5√2 में से कॉमन निकालेंगे, तो देखो 5 और 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और √2 में कॉमन है। एक बात समझ लो बच्चों, यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आता है, मतलब इस 2 के अंदर 2 बार √2 गुणा हो रहा है, तो इसलिए हम √2 कॉमन ले लेंगे। तो √2 का डिवाइड 2 में लगाएंगे तो ये √2 से √2 कट गया और एक √2 बच जाएगा, तो आएगा √2x, और 5 √2 में √2 का डिवाइड लगाएंगे तो केवल 5 बचेगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, √2x + 5, तो यहाँ बच गया एक तो x और यहाँ बच गया +√2 बराबर 0।
अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो √2x + 5 बराबर 0 और x + √2 बराबर 0। √2x ये 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए इस √2 का -5 में डिवाइड लग जाएगा, तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी -5/√2। अब इसमें ये √2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर जाएगा -√2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर -5/√2 और -√2। ये x के दो आंसर हमने निकाल लिए। अब बच्चों देखो फोर्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। तो पहले इस 100 को 1 से गुणा करेंगे, तो 100 × 1 बराबर 100 जाएगा। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 100। तो बच्चों हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 100 आए, और यहाँ बीच में है 20, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आ जाए 20। तो देखो 10 को अगर 10 से गुणा करें तो 100 आता है, और 10 में अगर 10 जोड़ दें तो 20 आता है। तो हम लिखेंगे 100x² और इस 20 की जगह लिख देंगे 10 + 10, तो -10 + 10 x + 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 100x², x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x और माइनस है इसलिए -10x, फिर इस x को इस 10 से गुणा करेंगे तो 10x और माइनस है इसलिए -10x आ जाएगा, +1 बराबर 0। अब इन दो संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे और इन दो संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो x² और x में से x कॉमन आ जाएगा, और 100 और 10 में 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10x कॉमन आएगा। अब 100x² में 10x का डिवाइड लगाएं, तो एक तो x कट गया एक से, और 1 0 कट गई, तो बचेगा 10x, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 10x। फिर 10x में 10x का डिवाइड लगाएंगे, तो 10x में 10x का डिवाइड लगेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -1। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है 10x और 1 में, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लिया। -1 का डिवाइड -10x में डिवाइड लगाएंगे तो 10x आ जाएगा, और -1 का डिवाइड +1 में लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 10x -1, तो यहाँ बचेगा 10x -1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 10x -1 बराबर 0 और 10x -1 बराबर 0। ये एक उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 10x बराबर 1, और x की वैल्यू निकालने के लिए 1 में 10 का डिवाइड लगा देंगे, तो 1/10 उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से इधर 10x बराबर 1, ये -1 उधर जाकर प्लस का हो गया, और x की वैल्यू निकालने के लिए इस 10 का 1 में भाग लग जाएगा, तो 1/10। तो x के दो मान आ गए हमारे पास, x बराबर 1/10 और 1/10। ये हमने दी गई समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बटा की संख्या इसको हटाएंगे, तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 × 2x² - x + 1/8 बराबर 0 × 8। 8 को 2x से गुणा करेंगे तो 16x², 8 को -x से गुणा करेंगे तो -8x, और 8 को 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो +1, और 0 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास समीकरण आ गई 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 × 16 बराबर 16 होता है। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 16, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 8। तो देखो 4 को अगर 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16 हो गया, और 4 में 4 जोड़ दें तो 4 + 4 कितना होता है 8,
तो इस हम 8 की जगह लिख देंगे 4 + 4, तो आ जाएगा 16x² माइनस 4 + 4x + 1 बराबर है 0। 16x² ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4x से गुणा होकर 4x हो जाएगा और बाहर माइनस इसलिए -4x। इसी तरीके 4x से गुणा होगा तो 4x और बाहर माइनस इसलिए -4x + 1 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो देखो इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x। अब 4x का डिवाइड 16x² में लगाएंगे तो 4 चौक 16, 4 बार डिवाइड जाएगा और x² में से 1x कट जाएगा तो बचेगा x, और 4x में 4x का डिवाइड लगाएंगे तो 1 बार डिवाइड जाएगा। इन दोनों में कुछ ही कॉमन नहीं है तो 1 मानेंगे कॉमन, तो -1 कॉमन ले लिया। -1 का डिवाइड 4x में लगाएंगे तो 4x प्लस का 4x आ जाएगा, और -1 का डिवाइड +1 में लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है तो इसको कॉमन निकालेंगे तो 4x - 1, तो यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया -1 बराबर है 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे तो आएगा 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर 0। 4x बराबर ये -1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 में डिवाइड लगा देंगे 4 का, तो 1/4 उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से 4x बराबर 1, -1 उधर जाकर प्लस का हो गया, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4। इस 4 का 1 में डिवाइड लग गया तो x के उत्तर आ गए हमारे पास 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 निकालेंगे और उस 1 में दी गई समस्याओं को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं जिनके पास 45 कंचे हैं। फिर उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए और 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जितने कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो बताना प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो बच्चों, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और 5-5 कंचे खो देने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हमको दिया हुआ है। तो अब हम इस सवाल में पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। जॉन के पास कंचों की संख्या हमने मान ली x। अब देखो बच्चों, कुल मिला के 45 कंचे हैं, जिनमें अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। 45 में से इस x को घटा देंगे तो ये बचे हुए कंचे किसके पास आ जाएंगे, जीवंती के पास। अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x कंचे। तो हम लिखेंगे, अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या, और ये संख्या हो जाएगी 45 माइनस x। ये इतने इतने कंचे उन दोनों के पास प्रारंभ में है। अब जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, तो 5-5 कंचे खो देंगे तो x में से भी 5 कम हो जाएगा और 45 माइनस x में से भी 5 कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या
तो जोन के 5 कंचों की संख्या बच जाएगी, जोन के 5 x कंचे हैं और 5 को दिए तो इसमें से 5 कम हो जाएंगे, तो x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 कम करेंगे तो जाएगा 40 माइनस x। 45 में 5 कम करें तो 40 बच गए। अब इन दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो गुणनफल है 124। तो हम ये लिखेंगे गुणनफल बराबर 124। तो x माइनस 5 को गुणा करेंगे 40 माइनस x से और इसको बराबर कर देंगे 124 के। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x पहले इन दोनों से गुणा होगा, तो x गुणा 40 माइनस x और फिर ये माइनस 5 भी इन दोनों से गुणा होगा 40 माइनस x से बराबर 124। अब x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस के 200, माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x बराबर 124। अब माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और यहाँ देखो 40x और इधर कितने हैं 5x, तो 40x और 5x मिलकर हो जाएगा 45x और यहाँ है माइनस 200 बराबर 124। तो देखो ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 45x उधर जाकर माइनस 45x हो जाएंगे, ये 200 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 124 पहले से ही है इधर, इधर बच गया 0, उस 0 को हम लगा देंगे इधर बराबर 0। तो जाएगा एक्स स्क्वायर 45x और 200 में 124 जोड़ेंगे तो जाएगा 324 बराबर 0। यह हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ कोई गुणांक है नहीं तो केवल इसी संख्या को देखेंगे। दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर हमारे पास 324 आए और जोड़ने या घटाने पर 45 आए। तो देखो बच्चों 36 को 9 से गुणा करें तो 9 छकी 54 के 4 80 लगी 5 9 30 27 और 5 32 324 आ गए। और 36 में से अगर 9 जोड़ दें तो 36 और 9 होते हैं 45। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं हैं 36 और 9। 36 को अगर 9 से गुणा कर दें तो 324 आते हैं और अगर 36 में 9 जोड़ दिए जाएं तो हमारे पास आते हैं 45। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 45 को लिख देंगे 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 36 से गुणा करेंगे तो 36x और बाहर माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर x को 9 से करेंगे तो 9x और बाहर माइनस इसलिए माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दो संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 36x में से x कॉमन आ जाएगा। x का डिवाइड एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो x बचेगा और x का डिवाइड माइनस 36x में लगाएंगे तो x से x कट गया और बच गया माइनस के 36। अब यहाँ पर x तो कॉमन आएगा नहीं तो 9 और 324 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 9 का माइनस 9x में डिवाइड लगाएंगे तो 9 से 9 कट गया तो बच गया कितना x और 324 में डिवाइड लगाएंगे हम 9 का तो 324 में 9 का डिवाइड लगाते हैं तो देखो 9 30 27 बच गए कितने 5 तो ये 54 हो गए, 4 उतार लिए और 9 छकी 54 मतलब 36 बार भाग जाता है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 36 क्योंकि माइनस 9 का डिवाइड लगाया है बराबर है 0। अब ये x माइनस 36 और x माइनस 36 दोनों में तो x माइनस 36 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x
और यहाँ बचेंगे माइनस है 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0। ये 36 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर है 36। फिर x माइनस 9 बराबर 0, ये 9 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो हमारे पास x के दो उत्तर आ गए 9 और 36। मतलब उनके पास 9 और 36 कंचे थे। अब उदाहरण 1 का सेकंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए हुए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों इस सवाल में समझा रखा है कि एक कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौने निर्मित करता है, और एक खिलौनों का मूल्य अगर आप निकालना चाहते हो तो 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर एक खिलौने का मूल्य आ जाता है। और उसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये दे रखी है। तो अब हम इस समस्या के लिए पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने लिख लिया कि माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। जिस दिन की वो बात कर रहा है उस दिन खिलौनों की संख्या, जितने खिलौने उसने बनाए हैं, निर्मित खिलौनों की संख्या हमने x मान ली। अब उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत निकालनी है, और निर्माण लागत निकालने के लिए सवाल में हमको क्या कह रखा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलेगी। मतलब 55 में से निर्माण किए हुए खिलौनों की संख्या घटा दो तो उस दिन एक खिलौने का मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो देखो, निर्माण लागत निकालने के लिए 55 में से उस दिन निर्माण किए हुए खिलौनों की संख्या को घटाना है। तो खिलौनों की संख्या हमने मानी है x, तो 55 में से x घटा देंगे तो यह हमारे पास प्रत्येक मतलब एक खिलौने की निर्माण लागत आ जाएगी कि एक खिलौना इतने रुपए का बन रहा है। अब कुल निर्माण लागत 750 रुपये दे रखी है। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालते हैं कि जितने खिलौने हमने बनाए हैं उसको एक खिलौने की लागत से गुणा कर दो तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। जैसे एक पेन 5 रुपये का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, 5 गुणा 10 गुणा कर देंगे, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो x को गुणा कर देंगे हम 55 माइनस x से, तो ये हमारे पास कुल निर्माण लागत आएगी जो सवाल में 750 रुपये के बराबर दे रखी है। अब x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x, और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इन दोनों टर्म को उधर ले जाकर पॉजिटिव कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 55x इधर आकर हो जाएगा माइनस 55x, और ये 750 इधर ही है पहले से। इधर क्या बचा, 0, उस 0 को हम लगा देंगे इधर। तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब हमको इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, केवल यहाँ 750 है। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 750 आए और जोड़ने या घटाने पर 55 आए। तो देखो बच्चों, अगर 30 को 25 से गुणा करें तो देखो 25 को 0 से गुणा करा तो 0 आ गया, और 25 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 25 30 75, तो 750 आ गया। और अगर 30 और 25 को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 55। तो ऐसी दो संख्याएं हमने ढूंढ ली, एक तो है 30 और एक है 25। अगर 30 को 25 से गुणा करें तो 750 आएगा, और 30 और 25 को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 55 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस 55 को लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 55 की जगह लिख देंगे 30 प्लस 25, और x तो है ही प्लस 750 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 30 से गुणा करेंगे तो 30x, और बाहर माइनस है इसलिए माइनस 30x। फिर x को 25 से गुणा करेंगे तो 25x,
और बाहर माइनस इसलिए -25 है एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स बचेगा और 30x में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो -30 बचेगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा -25। अब -25x में -25 का डिवाइड लाएंगे तो -25 से -25 तो कट गया और बचा x और 750 में हम भाग लगाएंगे किसका 25 का। तो देखो 750 में भाग लगाते हैं 25 का तो 25 75 फिर 0 उतारेंगे तो एक 0 यहाँ लग जाएगी तो आ जाएगा 30 आ जाएगा -30 बराबर 0। अब x -30 दोनों में इसको कॉमन निकालेंगे तो x -30 और x -25 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x -30 को 0 के बराबर करेंगे ये 30 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो x बराबर बचेगा 30। इसी प्रकार x -25 को 0 के बराबर करेंगे या -25 उधर जाकर प्लस का 25 हो जाएगा तो x बराबर बचेगा 25। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 30 और 25। इसका मतलब है अगर खिलौनों की संख्या 30 है तो हम लिखेंगे खिलौनों की संख्या x बराबर अगर हम ले लें 30 तो जो एक खिलौने की लागत है एक खिलौने की लागत कैसे निकाली थी 55 में से x घटा के तो यहाँ जाएगा 55 माइनस 30 बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। मतलब हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर तो 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो बच्चों देखो हमने लिख लिया दो संख्याओं का योग तो कितना है 27 और गुणनफल है 182। तो हम लिखेंगे माना एक संख्या x है, उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को क्या मान लिया हमने x। अब दोनों संख्याओं का योग 27 है तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं कि 27 में से x को घटा देंगे तो आ जाएगा 27 माइनस x। तो ये तो आ जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। अब सवाल कह रहा है इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दे रखा है। मतलब x को अगर 27 माइनस x से गुणा कर दिया जाए तो 182 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाकर हो जाएगा माइनस का तो माइनस के 27x और 182 पहले से ही है उधर तो प्लस 182 बराबर 0। इधर 0 बचेगा उसका 0 हम इधर लगा देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पर 182 और यहाँ 27 है। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 182 और जोड़ने या घटाने पर आए 27। तो बच्चों देखो अगर 14 को हम 13 से गुणा करें, 13 चौको 52 के 2 हासिल लगी 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 आ जाएगा 182। और 14 और अगर 13 को जोड़ें तो ये 27 होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 27 की जगह लिख देंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर आएगा एक्स स्क्वायर
एक्स को 14 से गुणा करेंगे तो 14x, और बाहर माइनस इसलिए माइनस के 14x, और x को 13 से गुणा करेंगे तो 13x, और बाहर माइनस है इसलिए माइनस के 13x, प्लस 182 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 14x में से कॉमन आएगा x का डिवाइड एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो x बचेगा, और 14x में x का डिवाइड लगाएंगे तो x कट जाएगा और बचेगा माइनस के 14। इसी तरीके से 13 और 182 में कॉमन निकालें तो माइनस 13 कॉमन आएगा, फिर माइनस 13x में माइनस 13 का डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और 182 में भाग लगाएंगे 13 का, तो 182 में भाग लगाओ 13 का, तो 13 एकम 13, बाकी बच गई 5, उतार लिए 2, 13 चौकू 52, तो यहाँ पर भाग जाएगा 14 बार, तो बच जाएगा माइनस के 14, क्योंकि माइनस के 13 का डिवाइड लगाया है, बराबर है 0। अब ये x माइनस 14 दोनों में है तो इसको भी कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 14 कॉमन निकाले तो यहाँ तो बचा x, और यहाँ पर बचा माइनस 13 बराबर है 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 14 को 0 के बराबर करा तो 14 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 14, और x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो 13 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 13। फोर्थ क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं और अगर उनके वर्गों का योग करें तो वो 365 के बराबर होता है। तो बच्चों देखो, दो धनात्मक पूर्णांक हमको मानने हैं, तो पहले तो समझ लो कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक पूर्णांक होते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। ये धनात्मक पूर्णांक है, और क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक। जैसे एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। और एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक पर जाने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। जैसे एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा इससे अगला वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो x में एक जोड़ देंगे, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे x और x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 दिया हुआ सवाल में, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे, तो x का वर्ग करें तो x का ऐसे वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही जाएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो a की जगह तो x रख देंगे और b की जगह 1, तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर का मतलब 1 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 365 बराबर है 0। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 है, तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ऐसे के ऐसे, और 1 में से 365 घटाएं तो आएगा 364 बराबर है 0। अब बच्चों देखो, यहाँ पर है 2x, यहाँ 2x और यहाँ 364, मतलब इस पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाया जा सकता है, तो सब में 2 का भाग लगा देंगे, तो 2x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x बटा 2
और -364/2 और 0/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ तो बच गया x²। यहाँ 2 से 2 कट गए तो यहाँ बच गया x, और 2 का भाग लाएंगे इसमें तो 2 एकम 2, फिर उतारेंगे 6, तो 2 2 8 16 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 182 आ जाएगा, और 0 में 2 का भाग लाएंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास समीकरण आ गया x² + x - 182 बराबर है 0। अब देखो यहाँ पर x² का कोई गुणांक नहीं है, यहाँ पर 182 लिखा हुआ है, तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 182 आए, और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो उनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं हैं 13 और 14। देखो 14 को हम गुणा करें किससे? 13 से, तो 13 चौकू 52 के 2 हाथ से लगी 5, और 13 का हम 13 और 5 18, 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा दें तो 1 आ जाएगा, तो दो संख्या होगी 14 गुणा 13, इससे तो आ जाएगा 182, और अगर 14 में से 13 घटा दें तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम इसकी जगह लिख देंगे x² + 14 - 13 x - 182 बराबर है 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो x² x को 14 से गुणा करेंगे तो 14x, और x को -13 से गुणा करेंगे तो -13x - 182 बराबर है 0। अब इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो x² और 14x में से कॉमन आएगा x स्क्वायर में x का डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और 14x में x का डिवाइड लगाएंगे तो 14 बचेंगे। फिर -13x और -182 में कॉमन आएगा -13। अब -13 का -13x में डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और -182 में -13 का डिवाइड लगाएंगे तो +14 बचेंगे, बराबर है 0। अब देखो x + 14 दोनों जगह है, तो x + 14 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा -13 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x + 14 बराबर 0, और ये 14 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -14, और x - 13 बराबर 0, और ये 13 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 13। अब बच्चों देखो हमारे पास दो आ गए x के मान -14 और 13, लेकिन सवाल में शुरू में हमने लिखा था धनात्मक पूर्णांक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव ही लेना है हमको, नेगेटिव ही नहीं लेना है, तो इस -14 को तो हम नहीं लेंगे, और कौन सा लेंगे? 13। तो x बराबर तो आ गया 13। अब इसका अगला धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है 13 और 14। पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो आधार अगर उसमें 7 सेंटीमीटर घटा दोगे तो ऊंचाई आ जाएगी, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हमको इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो हमने 5वें क्वेश्चन के लिए लिख लिया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर जिसमें यहाँ पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है, और इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये इसके शीर्ष है। अब यहाँ पर कह रहा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लो आधार x है तो ऊंचाई ये वाली होगी। आधार अगर हम x मान लें तो ऊंचाई ये वाली होगी, और आधार में 7 कम कर दे तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी, मतलब इस x में हम कितने कम करें? 7, तो हमारे पास ये ऊंचाई आ जाएगी। और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण,
और कर्ण का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे माना आधार कितने सेंटीमीटर का मान लिया, x सेंटीमीटर का मान लिया, आधार बराबर x सेंटीमीटर का मान लिया। अब ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में अगर 7 कम कर दें तो ये हमारे पास ऊंचाई आ गई, और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बच्चों देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ये भुजा हमने आधार ली है और ये भुजा हमने ली है ऊंचाई, और ऊंचाई को बोलेंगे हम लंब। तो इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगती है किसमें, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का क्या कर दो वर्ग, और ये वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज के लिए, कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण तो यहाँ दे रखा है देखो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर, और लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है x, तो यहाँ लिख देंगे x का होल स्क्वायर। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से गुणा करूं तो आएगा 169, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो पहले x का वर्ग लिख दो x स्क्वायर, x को 7 से गुणा करेंगे तो 7x, और उसका दुगुना कर दो तो 14x, और -7 को -7 से गुणा करो तो 7 7 49, तो +49। इस तरीके से ब्रैकेट को खोलेंगे, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर 169। अब देखो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर -14x +49। अब बच्चों देखो 2x स्क्वायर -14x +49, और ये 169 इधर आकर घट जाएगा, तो इधर बचेगा 0, उस 0 को हम इधर लगा देंगे। यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर -14x, और 49 में से 169 घटाएंगे तो ये बचेगा -120 बराबर है 0। अब इस पूरे समीकरण में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 का भाग 2x स्क्वायर में लगाएंगे तो 2 से 2 कट गया और बच गया x स्क्वायर। 14x में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 7 है 14, तो बच जाएगा -7x, और 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 60, तो हम लिख देंगे -60 बराबर है 0। अब इस 2 का भाग इधर 0 में जाएगा तो 0 जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर -7x -60 बराबर है 0। अब हमको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो आए 60 और जोड़ने या घटाने पर आए 7। तो देखो ऐसी 2 संख्या होती है 12 पंजे 60, 12 को अगर 5 से गुणा करें तो 60 आ जाएगा, और 12 में से अगर 5 घटा दें तो 7 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, 7 की जगह लिख देंगे 12 - 5, x -60 बराबर है 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, x को 12 से गुणा करेंगे तो 12x, और बाहर माइनस इसलिए -12x, x को -5 से गुणा करेंगे तो -5x, और बाहर माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5x -60 बराबर है 0। अब इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन निकालेंगे तो देखो x स्क्वायर और 12x में से तो कॉमन आएगा x स्क्वायर में x का डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और -12x में x का डिवाइड लगाएंगे तो -12 बचेंगे, और 5x और 60 में कॉमन आएगा 5, फिर 5x में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और -60 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो -12 बचेगा। तो आ जाएगा x -12 + 5 x -12 बराबर है 0। अब x -12 दोनों जगह तो कॉमन निकाल लेंगे x -12, तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ पर बचा 5 बराबर 0। तो हमारे पास x -12 x + 5 बराबर 0, ये गुणनखंड आ गए। अब एक बार x -12 को 0 के बराबर करेंगे
और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे। ये 12 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 12, और ये 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। तो x के मान हमारे पास आ गए, एक तो 12 और एक माइनस 5। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर भुजाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं, और भुजाओं की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम -5 नहीं लेंगे। तो हम कौन सा उत्तर लेंगे, x बराबर 12, और x में हमने माना था आधार, तो आधार तो आ जाएगा x बराबर 12 सेमी। और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये दिया हुआ था सवाल में। तो 12 में से हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 सेमी। ये हमारे पास आ जाएगी ऊंचाई।